हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, विपक्षी दलों की ठीक बैठक के बाद हुई बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सभी दलों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अब बताया गया कि एनडीए सांसदों के 10 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। हर ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेगा, जिसमें सभी सांसद अपने क्षेत्रों को लेकर पीएम मोदी को जानकारी देंगे। साथ ही 2024 के लिए रणनीति बनाने में भी आसानी होगी। समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। इसके यूसीसी प्रारूप को लेकर केंद्रीय विधि आयोग तेजी से काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार भी इसे लेकर तेजी दिखा रही है और जल्द ही वहां इसे लेकर बड़ी घोषणा भी हो सकती है। वहीं इस बीच अब देश भर में इसे लागू होने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार के कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। जी हां, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर और जमुई सीटों से हम लोग समझौता करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि 2025 में चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाना एकमात्र लक्ष्य है। एनडीए से गठबंधन होने के बाद हम सभी 40 सीटों पर बिहार में चुनाव जीतेंगे। संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हुआ। इस दौरान राज्यसभा में पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा उठा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब दिया है। साथ ही भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए 4 अहम उपाय भी सुझाए। उन्होंने कहा है कि अब महिला एथलीट के साथ महिला कोच का होना अनिवार्य है। कूनो नेशनल पार्क में अब तक 3 शावक सहित 5 चीतों की मौत हो चुकी है। लगातार होती चीतों की मौत पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अब तक दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया से जितने चीते लाए गए थे उनमें से 40% की मौत हो चुकी है। ऐसे में मौत का यह आंकड़ा अच्छा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव भी दिया। अडानी समूह ने स्पष्ट किया है कि वो एसीसी और अंबुजा सीमेंट ब्रांडों को अलग अलग संस्थाओं के रूप में उपयोग करना जारी रखेगा और दोनों को विलय करने की कोई योजना नहीं है। स्पष्टीकरण दोनों सीमेंट कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कपूर ने एक वार्षिक शेयरधारक बैठक में दिया था। भोपाल से इंदौर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में एक शख्स को वॉशरूम यूज करना भारी पड़ गया, क्योंकि जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी तो युवक ट्रेन में चढ़ा और वॉशरूम में यूज करने लगा। लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ी, जिससे वह शख्स उज्जैन पहुंच गया। मामले सामने आने के बाद रेलवे ने शख्स पर जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली से जुड़े 2 मामलों की एक साथ सुनवाई की। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। संविधान पीठ में 5 जज होंगे। वहीं दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के प्रमुख की नियुक्ति खुद करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 42 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी तबादला आदेश जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हरदा लंबे समय से जिले में जमे हुए निरीक्षक एवं कार्यवाहक निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यूपी में छुट्टा पशु किसानों के लिए बड़ी समस्या है। इनकी वजह से किसानों की फसलें आए दिन बर्बाद हो जाती है। ऐसे में कई किसान कटीले तार लगाकर अपने खेतों की सुरक्षा करते थे, लेकिन पशुओं के जख्मी होने के कारण सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। वहीं अब किसानों की फसल और पशु दोनों की सुरक्षा के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम निर्णय किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ने लगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्र प्रसन्न मुखर्जी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। हालांकि साथ ही कोर्ट ने यह भी जानकारी दी है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले शिकायत की सत्यता की जाँच आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि इन घोषणाओं का लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी एवं दैनिक वेतनभोगियों समेत सभी वर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि के साथ साथ आवास भाड़ा भत्ता और वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की। इससे सरकारी कर्मचारी बेहद खुश है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मिशन रोजगार के तहत 700 नवनियुक्त अधिकारियों के नियुक्ति पत्र दिए हैं। लोक भवन में भी आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। युवाओं को अपने आप को उत्तर प्रदेश का बताने में शर्म आती थी। हमारी सरकार में स्थितियां बदली। आज का युवा गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का नागरिक बताता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बृहस्पतिवार को जमकर हंगामा हुआ। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करके उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।
बीजेपी के मिशन 80 का सपना पूरा करने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहारा बनेंगे। वह राजभर वोटों के सहारे बीजेपी के लिए पूरब को साधने का कार्य करेंगे। 2019 के पूर्वांचल के 6 सीटों पर बीजेपी का मुंह की खानी पड़ी थी। अब इन सीटों को राजभर वोटों के सहारे जीतने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत आजमगढ़ से होगी। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर एक कदम आगे बढ़ा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मून डे 2023 के अवसर पर भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचाने का चौथा स्टेज पूरा कर लिया है। बता दें कि इसरो की तरफ से इसके लिए 20 जुलाई दोपहर 2 से 3 बजे का समय तय किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक की बहाली की जानी है। इसके लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि बुधवार 19 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। वहीं विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए 22 जुलाई तक अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। आयोग द्वारा नियुक्ति परीक्षा राज्य के 1500 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की जा सकती है। तेलंगाना के कई हिस्सों में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बारिश जारी रही, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नदियां, झीलें और नाले उफान पर है, जिससे कुछ स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है। हैदराबाद में भारी बारिश और सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बाधित हुआ है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो को लेकर बिहार में भी सियासत गर्म है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरा है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद और मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। इस लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, समाज, एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में जोहरा व शर्मनाक है। राजस्थान में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया। कांग्रेस की ओर से आगामी विधानसभा इलेक्शन के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति के चेयरमैन गहलोत के करीबी नेता और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। राजस्थान इलेक्शन 2023 के लिए बनाई गई कमेटी में कुल 29 सदस्य मौजूद है। कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी की गई लिस्ट को देखकर ये साफ हो गया है। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की एक होनहार युवा खिलाड़ी आयशा नसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आयशा सिर्फ 18 साल की है। उन्होंने इस्लाम के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यह फैसला लिया है। गुरुवार उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले की जानकारी दी। आयशा ने 2020 में पाकिस्तान के लिए पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। उन्होंने पीसीबी कहा है कि मैं क्रिकेट छोड़ रही हूँ और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो लॉन्च करके टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया था। आज उन्होंने एनबीएफसी सेक्टर में बड़ा उलटफेर कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री के डिमर्जर के बाद बनी जियो फाइनेंशियल सर्विस आते ही छा गई। या 1.66 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए और कांग्रेस नीति इंडिया से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की समान दूरी रखने और 2024 में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एकाएक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मांग बढ़ती नजर आ रही है। वह समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की आंख का तारा बनते दिख रहे हैं। 2 दिन पहले तक बेंगलुरु बैठक में चंद्रशेखर को तवज्जो तक नहीं दी गई थी, लेकिन माया की सियासी दोस्ती ना के चंद घंटे बाद ही सपा रालोद में अचानक चंद्रशेखर की चाह बढ़ गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार में कुल शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसमें आरक्षित वर्ग के लिए 60% सीटें हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है कि विवाद बढ़ता जा रहा है। वैकेंसी अन्य राज्यों के कैंडिडेट को लेकर विवाद बढ़ा। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती में अन्य राज्यों के लिए सिर्फ 16,000 सीटें हैं। महंगाई से आम जनता को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। एक एक कर खाने पीने की सभी चीज़ें महंगी होती जा रही। पहले टमाटर की बढ़ती कीमतों ने लोगों को बजट बिगड़ा और अब कुछ दिन बाद महंगे दूध और आंखों से आंसू निकाल सकते हैं। जानकारों का कहना है कि चारे महंगे होने से जल्द ही दूध की कीमतों में भी 4 से 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर सीधे खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा। वंदे भारत ट्रेनों में सफर आने वाले दिनों में और भी सस्ता हो सकता है। आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेनों के कुछ रूट्स के किराए में 10% तक की कटौती की जा सकती है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% की कटौती की थी। अलग अलग रूट्स में लगातार नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन रेलवे की चिंता इस बात को लेकर है कि सीटें आधी भी नहीं भर पा रही हैं। अभिनेता शाहरुख खान के लिए इस साल बहुत बड़ा साल साबित हुआ। शाहरुख खान ने इस साल कई हिट फिल्में देने के बाद अब स्पोर्ट में भी अपना परचम लहरा रहा है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वर्ल्ड कप की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। इसी को लेकर आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के साथ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के पहले प्रोमो का अनावरण किया है।
भारतीय सराफा बाजार में 20 जुलाई 2023 को सोना और चांदी महंगा हुआ। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा। वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,908 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 75,686 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार की शाम 24 कैरेट के शुद्ध सोना 59,756 रुपये 10 ग्राम था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।